हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गोपाल कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। भगवान का पंचामृत अभिषेक कैसे करती हूँ वह सब मैं आपको बता। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल कृष्ण की पूजन में किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। कान्हा जी के जन्म उत्सव के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध जल लेना है। इसके बाद गोपाल कृष्ण की पूजन में पंचामृत लेना होगा, जिसके लिए हमें दूध, दही, शहद, मिश्री, शक्कर, घी आदि चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही फूल और तुलसी के पत्ते ज़रूर लेना है। जन्म अष्टमी के दिन आप श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। किसी भी धातु की हो सकती है बांसुरी, यदि लकड़ी की हो आपके पास तो अति उत्तम रहेगा। इसके साथ ही हमें नैवेद्य लेना है। दोस्तों, भगवान को मक्खन मिश्री अति प्रिय है, तो जन्म उत्सव के दिन भगवान को मिश्री और मक्खन का भोग अवश्य लगाएं। आप ऋतु फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, धनिए की पंजरी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें गोपाल भगवान के लिए नए वस्त्र और आभूषण भी लेना है। आप भगवान के लिए झूला तैयार कीजिए, उसे अच्छी तरह से सजाइए, सिंहासन तैयार कीजिए। आपको भगवान का जन्म उत्सव बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मनाना है। दोस्तों, अब हम भगवान का पंचामृत स्नान करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप दीपक ज़रूर जलाइए। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, और यदि हमसे कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो वह भगवान माफ़ कर देते हैं। अब हमें सबसे पहले शुद्धिकरण करना है। अपने ऊपर 3 बार जल छिड़क कर शुद्धिकरण कीजिए। इसके बाद हमें आचमन करना है। 3 बार हथेली में जल लेकर ओम विष्णुवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरह मंत्रों का जाप करना है। आप हाथ में तुलसी पत्र, पुष्प और शुद्ध जल लेकर संकल्प लीजिए और भगवान के सामने छोड़ दीजिए। अब हम भगवान का सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करेंगे और फिर उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। इसके बाद आपको दही से स्नान कराना है और फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। किसी भी वस्तु से स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराइए। दोस्तों, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें अपने मन को स्थिर रख के शुद्ध रखना है और शांति और संयम से करना है, तभी आपका पूजा पाठ लगता है। आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, गोपाल जी के प्रसाद में आप लोग तुलसी पात्र ज़रूर रखिएगा। लड्डू गोपाल जी तभी उसे ग्रहण करते हैं। दही से स्नान कराने के बाद अब हम ठाकुर जी का शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और फिर इसके बाद अब हम शहद से स्नान कराएंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर बार किसी न किसी वस्तु से स्नान कराने के बाद आप ठाकुर जी को शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं। अब हम इसके बाद दोस्तों शक्कर से ठाकुर जी का स्नान कराएंगे और फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम चंदन से ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, चंदन आदि से स्नान कराने के बाद आप ठाकुर जी को पुष्प अर्पित कीजिए। दोस्तों, अब हम भगवान को गर्भ में स्थापित कराएंगे। गर्भ में स्थापित कराने का मतलब होता है कि जो खीरा ककड़ी है उसके 2 भाग कर लेंगे और उसके अंदर भगवान को बैठाएंगे। जब भगवान गर्भ में होते हैं तो हमें उनके नामों का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए। अब हम भगवान को गर्भ से बाहर लाएंगे। भगवान जब प्रकट होते हैं तो हमें उनके नामों का जयकारा करना चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंदे घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल।
हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदानंद लाल की। गर्भ से प्रकट होने के बाद श्री कृष्ण भगवान का स्नान कराया जाता है। इसके बाद हम मिलित पंचामृत से उनका अभिषेक कराएंगे। अब हम मिलित पंचामृत से श्री कृष्ण भगवान का स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक कराते वक्त आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिषेक कराने के बाद अब हम भगवान को अच्छी तरह से पोंछेंगे और फिर आपके पास नवीन वस्त्र हैं जो आप उनको पहना सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, आभूषण पहना सकते हैं। और कृष्ण भगवान को अब हम पीला चंदन लगाएंगे। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान या फिर लड्डू गोपाल जी को हमेशा पीला चंदन ही लगाया जाता है। इसके बाद अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। आप किसी भी तरह के पुष्प ले सकते हैं, गुलाब, गेंदे या गुड़हल के फूल, या फिर आपके पास पीला पुष्प है तो वह अति उत्तम होगा। और फिर इसके बाद अब हम भगवान को राखी अर्पित करेंगे, बांसुरी अर्पित करेंगे। और आपके पास जो भी मौसमी फल हैं वह आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जो भी भगवान के लिए भोग बनाया है, नैवेद्य बनाया है, वह भगवान को अर्पित कीजिए। और फिर हम इसके बाद आरती करेंगे। आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन नय छाबर कीजय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, जाहि निरख मेरो मन लोभा। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन गलमाला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। श्याम सुंदर जी की आरती गावें, बस वैकुंठ परम पद पावें। कर्पूर्णकारं कर्णावतारं, संसारे सारं भुजगेन्दिहारं। सदा बेसन्तं हृदयालविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। दोस्तों, आपको जो भी कान्हा जी की आरती आती है वह आप गा सकते हैं। अब हमारी पूजा संपन्न हुई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है।